नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो क्लास है हमारा क्लास नंबर है 55, मतलब 55वीं नंबर की क्लास है। यदि आप अभी तक नए हैं हमारे चैनल पर और अभी तक पहला वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको पिछले 54 वीडियो देखना चाहिए। कहां से देखेंगे? या तो स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिए हमारे चैनल में जाके, या फिर प्लेलिस्ट बनी है पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की। यदि आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 1 नंबर से लेकर 54 नंबर तक की क्लास आपको मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी खुलवा सकते हैं। 55 नंबर की क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं नए लोग जितने भी हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नए लोग क्या करते हैं, सीधा आता है और पैसे कमाने का लालच लेकर आते हैं मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट सिर्फ ऐसा समझते हैं कि यहां पर ट्रकों से पैसा बट रहा है और आप लोग भी यहां पर अपना एक एक बाल्टी झोला लेकर आएंगे और पैसे भर के ले जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है बहुत खतरनाक चीज होती है। इसको कैसे करना चाहिए प्रॉपर वे में, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। एक वीडियो हमने और बनाया था जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट को कैसे करना है नए लोगों को वो सिखाया था, लेकिन ये स्पेशली है ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग यदि आपको शुरू करना है या करना है तो कैसे करना है, कहां से करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है, सभी को प्रणाम। और 5 चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे स्टॉक मार्केट कर रहे हो, लाइफ में आप अच्छे से जीवन जीना हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो। हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, आपको पेशेंसफुल रहना है, आपको कंसिस्टेंसी नहीं खोनी है, किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना है, ईगो नहीं आने देना है और लालच नहीं करना है। ये 5 चीजें याद रखेंगे, लाइफ में भी सफल होंगे और स्टॉक मार्केट में भी सफल होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊंगा कि भैया कैसे नए लोग जो है, वो पुराने लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को, नए लोग जो है किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है। चलिए देखते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, कई लोग कहते हैं कि भैया माइंड मैनेजमेंट सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूं आपका माइंड मैनेजमेंट कितना ही अच्छा हो, आपका यदि रिस्क मैनेजमेंट बेकार है, रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं आता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। अब ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या, उसके छोटे छोटे से कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पहले ये बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। रिस्क मैनेजमेंट को आपको समझना है। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, यदि आपने किसी जगह पर पैसे लगाए हैं, मान लीजिए आपने एक प्लॉट लिया है, तो मान लीजिए आपने 10 लाख का प्लॉट लिया है, तो आप क्या सोचकर ये प्लॉट लेते हैं? आप हमेशा ये सोच के लेते हैं आज 10 लाख का है, 5 साल के बाद ये 12 या 15 लाख का हो जाएगा, मैं बेच दूंगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख का। कभी आप नुकसान के बारे में सोचते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है प्रॉपर्टी के भाव कभी घटते तो है ही नहीं, उल्टा बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप सही सोचते हैं, लेकिन कई बार प्रॉपर्टी के रेट चलो घटते तो नहीं है, लेकिन जितने हैं उससे बढ़ते भी नहीं है, मतलब आपका पैसा जो है स्थायी वहीं पर रखा हुआ रहता है। मैंने भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसे ले रखी है जहां पर भाव नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मेरी कई सारी और प्रॉपर्टी जिनके भाव बढ़ रहे हैं। तो यहां पर मुझे यह सीख मिलती है कि आपको प्रॉपर्टी में भी पैसा यदि इन्वेस्ट करना है तो आपको रिस्क को मैनेज करते हुए लगाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कितना खो सकते हैं और इसके एवज में कितना पा सकते हैं। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब कई जगह पर ऐसी रहती है जहां पर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है पूरा का पूरा भाव गिरने की। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को शेयर कर लो व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वीडियो आपके पास हमेशा रहे। ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है, आप ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जिसका बहुत कम पार्ट कम हो सकता है। मान लीजिए गोल्ड, अभी गोल्ड मान लीजिए चल रहा है 61-62 हजार, तो वापस से कहां तक आने की संभावना है भैया? यदि 61-62 है तो वापस से 60 आ सकता है, 55 तक आ सकता है, कभी हो सकता है 50 भी आ जाए, लेकिन 0 हो सकता है कि आप गोल्ड नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी में आप लोग क्या सोचते हैं कि यदि मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी तो क्या ही हो जाएगा यार, कम तो होगा नहीं। पहले तो हम यही मान के चलते हैं कि यदि 10 लाख की खरीदी है तो 11 हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ना 20 हो, लेकिन थोड़ा तो बढ़ ही जाएगा ना। आप मतलब उसमें 1 भी % की रिस्क नहीं मानते हैं, उसमें टोटल प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखते हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब हम बात करते हैं तो यहां पर 100% रिस्क हो सकती है, और ऑप्शन की यदि बात करते हैं तो उसमें तो 200% है ही, कंफर्म है कि ये रिस्क हो सकती है। किस बात की रिस्क? भैया जो भी आप ऑप्शन खरीदते हैं उसका जो भी प्राइस होता है, यदि वो एक्सपायरी डेट पर ओटीएम होता है, मान लीजिए 159 का कोई ऑप्शन प्रीमियम है, और यदि एक्सपायरी पर ओटीएम हो जाता है तो ये ओटीएम 159 का जो ऑप्शन प्रीमियम आपने लिया है वो 0 होने की संभावना है। और ये पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि यदि ओटीएम हुआ एक्सपायरी के दिन तो वो 0 तो होना ही है, ये बात तय है। और यही बात लोगों को पता नहीं होती है। जैसे प्रॉपर्टी के भाव 0 तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो आप बच ही जाएंगे। 10 लाख की प्रॉपर्टी ली है
तो चलो 9 लाख हो गए, 8 लाख हो गए, कितना भी प्रॉपर्टी का भाव गिर गया, लेकिन जीरो तो नहीं होगा, ये तो तय है। गोल्ड लिया आपने, गोल्ड का भाव 61-62 में लिया, 60,000 हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, लेकिन क्या 0 रुपए में आपको गोल्ड मिल सकता है क्या? नहीं। 1-2 रुपए में मिल सकता है? नहीं मिल सकता, इतना भाव कम नहीं होगा। तो आप कहां पर निवेश कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप अपना पैसा ऑप्शन में लगा रहे हैं, मतलब ऑप्शन में निवेश कर रहे हैं, और यदि ऑप्शन में निवेश कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये निवेश किया गया धन आपका जीरो हो सकता है। जैसे प्रॉपर्टी और गोल्ड में जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में जीरो हो सकता है। क्या स्टॉक में जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्टॉक में जीरो का मतलब यह है कि स्टॉक जितना % नीचे आएगा उतना आपका पैसा तो जाएगा ही। मान लीजिए अडानी आपने 4,000 रुपए पर खरीदा था और बीच में जो है 1,000 रुपए पर आ गया था, तो लगभग 50-60% तो आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हुआ ही। हां, वो जीरो नहीं हुआ, लेकिन 50-60% तो आपका पैसा नीचे आ गया। इतना प्रॉपर्टी और गोल्ड में नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में पूरा का पूरा जीरो होने की भी संभावना रहती है। तो आपको रिस्क मैनेज करते हुए ही इस खेल को खेलना चाहिए। क्या क्या ध्यान देना होगा, अब इस बात को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। यदि वीडियो लंबा भी होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और मैंने आपकी जिंदगी में कितना बदलाव किया है। इस बात पर मुझे आज 2000 कमेंट चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं लिया हम लोगों ने, और पूरी ईमानदारी के साथ आपको स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं। तो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हमारे इस वीडियो सीरीज से आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन आया है। यदि कोई परिवर्तन आया है, लिख के बताइए, ताकि मैं भी और इंस्पायर हूं और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट होता है, मुझे पता है, बहुत ज्यादा होता है, मुझे पता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं है भैया। रिस्क मैनेज करना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कितना देने के लिए तैयार हो, मतलब आप कितना पैसा देंगे, कितना देने के लिए तैयार हो। क्या आप जीरो होने तक वेट करोगे? नहीं नहीं नहीं, आपका स्टॉप लॉस तय है, आप स्टॉप लॉस तक वेट कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस भी कितना देने को तैयार हो, कितने लॉट ले रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कि आपने कह तो दिया कि भैया हाँ स्टॉप लॉस ले लूंगा, लेकिन क्या आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हो एक लॉट पे? नहीं। 100 रुपए का ले सकते हो? नहीं। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कितना मैं अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में मैनेज कर पाऊंगा। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इतना ही दे सकता हूं, और वो भी अलग अलग तरीके से तय करना होगा कि दिन में इतना ही दे सकता हूं, फिर वीकली इतना ही दे सकता हूं, और फिर मंथली इतना ही दे सकता हूं। ये सब भी तय करना होगा। पता लगे आपने ये कह दिया कि मैं दिन में सिर्फ इतना ही दूंगा, लेकिन वीकली जो है आपने ज्यादा दे दिया, या मंथली जो है आपने ज्यादा दे दिया। तो आपको हर चीज का पैरामीटर तय करना होगा, अपने माइंड को मैनेज करना होगा, अपने रिस्क को मैनेज करना होगा। तो डेली कितना दोगे यदि जाता है तो, वीकली कितना दोगे यदि जाता है तो, मंथली कितना देने को तैयार हो यदि जाता है तो। मान लो अभी मैं आपको और इसका एग्जांपल दूंगा, और कितना लेंगे ये भी तय होना चाहिए। ठीक है, कि आप इस बात पर तो आपने तय कर लिया कि हाँ भैया मैं दिन का 1000 रुपए ही दूंगा यदि मेरा जाएगा तो, लेकिन यदि आएगा तो मैं 2000 से 2500 लूंगा ही, इससे कम तो नहीं लूंगा, नहीं तो स्टॉप लॉस आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी आपको तय करना पड़ेगा। यदि ये चीज आप तय नहीं कर पाए तो फिर आप फायदे में नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते वो भी बताता हूं। फिर कितना खोना है, टोटल कैपिटल पर कितना खोने को तैयार है, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। कब रुकना है रिस्क मैनेजमेंट में, ये भी पता होना चाहिए। कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको रुकना कब है ना। प्रेम मोहब्बत में, पैसों में यही चीजें होती हैं कि एक हद से ज्यादा जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम कर लेता है, उसको पता ही नहीं होता मुझे रुकना भी होता है। कभी कभी प्रेम में भी आपको कभी कभी रुकना होता है, फॉर ग्रांटेड ले लेते नहीं तो चीजों को लोग। आपने भी कभी प्रेम किया होगा और बहुत अथाह प्रेम कर लिया होगा, और फिर सामने वाले व्यक्ति ने आपको तुच्छ समझ लिया होगा। फिर आप कभी सोचे होंगे कि यार काश मैं इतना प्रेम सामने वाले को नहीं देता, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ केयर करता, तो शायद सामने वाला व्यक्ति मुझे तुच्छ नहीं समझता। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो कहां रुकना है, When to stop, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि ये पता नहीं है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट हमारे बैच में भी आते हैं, गुरुकुल के बैच में। यदि आपको भी ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नया बैच आ रहा है 1 फरवरी से, तो आपको हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए बता देंगे कि क्या प्रोसीजर होगी। तो कई लोग क्या करते हैं, हमारे बैच में आते हैं और बताते हैं सर किसी ने 80 लाख खो दिया। 80 लाख कोई छोटा अमाउंट होता है क्या? नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 2-3 दिन पहले ही हमारे बैच में एक स्टूडेंट आए जिन्होंने कहा सर आपकी वजह से मेरा लॉस रुक गया, नहीं तो मैंने ये कॉल पुट लेने के चक्कर में 10 लाख रुपए खोए हैं। माथा पकड़ लिया। मैंने बोला यदि मेरे से पहले मिल लिए होते तो आपका मैं 10,000 ना खोने देता। क्यों नहीं खोने देता? क्योंकि भैया हमारी यही तो खासियत है कि हम व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं, उनको बनाने के लिए, उनको सिखाने के लिए आए हैं कि कैसे राइट प्रोसीजर होना चाहिए, राइट एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट। आप राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे, राइट अप्रोच से नहीं करेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहां रुकना है, कब रुकना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में यह भी पता होना चाहिए आपको। फिर कब रिस्क लेना है और कब रिस्क नहीं लेना है, यह भी पता होना चाहिए।
कई लोग ऐसा करते हैं कि बस सेटअप होता नहीं है कुछ भी, और कुछ भी देख के किसी ने कह दिया बाय कर लो, बाय कर लेते हैं, किसी ने कह दिया सेल कर दो, सेल कर लेते हैं। मन में मुझे लग रहा है कि हाँ यहां से मार्केट जाना चाहिए ऊपर तो बाय कर लेंगे, नीचे जाना चाहिए तो सेल कर। आपके लगने ना लगने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर एक सेटअप चाहिए जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाए। यदि आपके पास ऐसा सेटअप है जिस पे भरोसा कर पाए तो ही आप फायदेमंद हो सकते हैं, नहीं तो आप बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। तो आपको क्या समझना है कि कितना देंगे कितना लेंगे ये समझना है, कितना खोने को तैयार है, कब रुकना है आपको ये पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप रिस्क लेंगे और कब नहीं रिस्क लेना है ये भी पता होना चाहिए। कई बच्चों को ये पता ही नहीं कि कब रिस्क नहीं लेना है। कई सारे जगह पर ऐसा मार्केट दिखता है कि यार हमारे फेवर में जा सकता है, लेकिन ये भी कहता है दिल कि यार मुझे पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो आप रिस्क मत लीजिए ना। जब आप कंफर्म हो कि हाँ यहां से मैं रिस्क ले सकता हूं तो ही लीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें याद रखना है आपको रिस्क मैनेजमेंट में। अब एक मेन बात मैं समझाना चाहता हूं जो कई बार समझाता हूं मैं। देखो, दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इसको समझिएगा। यदि राम ने सोचा है कि मेरे 1:1 मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख रहा हूं और श्याम ने सोचा है कि मैं 1:3 रखूंगा, 5 दिन दोनों ने ट्रेड किया। अब उसमें से 3 दिन राम को नुकसान हो गया, 2 दिन फायदा हुआ, और श्याम को भी 3 दिन नुकसान हुआ, 2 दिन फायदा हुआ। ये रिस्क मैनेजमेंट का फंडा क्या है इसको समझाता हूं मैं। देखो, जब जाएंगे तो 500 जाएंगे, आएंगे तो 500 आएंगे, ऐसा बोला राम ने। राम ने क्या बोला, ये जाएंगे तो 1:1 मतलब 500 जाएंगे तो 500 आना चाहिए, 1000 जाएंगे तो 1000 आना चाहिए। लेकिन श्याम ने कहा नहीं, जाएंगे तो 500 दूंगा, आएंगे तो 1500 चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, जाने दो, भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, राम को पहले दिन 500 का नुकसान, दूसरे दिन नुकसान, तीसरे दिन नुकसान, चौथे दिन आए तो 500 आए और 5वें दिन में 500 आए। मतलब टोटल आए कितने राम के पास, 1000 रुपए आए और गए कितने, 1500 रुपए गए। मतलब माइनस कितना हो गया, 500 रुपए राम अभी भी नुकसान में ही है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। कितने रुपए नुकसान में है, 500 रुपए राम नुकसान में ही है। श्याम के साथ क्या हुआ, श्याम ने कहा भैया आएंगे तो 1500 लूंगा, जाएंगे तो 500 दूंगा। इसने 500 दिए, 500 दिए, 500 दिए, लेकिन हुआ क्या, फिर 1500 आए और 1500 आए। अब इस बात को समझिएगा, 2 बार में इस व्यक्ति के पास 1500 आ गए। मतलब कितने आए, 3000, गए कितने, यहां पर देखिए गए कितने, 1500। तो 1500 में 3000 में से 1500 को माइनस किया तो श्याम के पास अभी भी 1500 रुपए बचे हुए हैं। यही होता है रिस्क रिवॉर्ड का फायदा। आपको पता होना चाहिए कि जब आपको मिल रहा है तो आपको कितना लेना है, ये आपको पहले से फिक्स रखना होता है। टारगेट को फिक्स रखना होता है। 1:1 रख सकते हैं, 1:2 रख सकते हैं, 1:3 रख सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, और इसमें यह भी पता होना चाहिए कि इतना ही मिल सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि 1:10 मिल जाएगा, 1:7 मिल जाएगा, नहीं, ये भी नहीं रखना है। जितनी रिस्क लेते हैं उससे भी आपको दुगना या तिगना मिल रहा है, द बेस्ट होता है ये। लेकिन 1:1 में आप मोस्टली जो है मंथ के एंड में या साल के एंड में क्या करेंगे, नुकसान में ही निकलेंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको नुकसान में नहीं निकलना है। आपको एक बेटर स्ट्रेटेजी बनाना है और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए 1:2 या 1:3 कम से कम आपको ये टारगेट लेना ही है। 1:1 में काम नहीं चलता है, इस बात को याद रखिएगा। आप कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस में ही निकलते हैं कई बार। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है और ये वाली बातें आपको याद रखना है यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं। अब दूसरी चीज आपको कौन सी ध्यान में रखना है, प्रोबेबिलिटी के खेल को समझना है। अब कई सारे बच्चे ऑप्शन ट्रेडिंग में आ तो जाते हैं लेकिन इनको गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ही नहीं पता, या कई लोगों को तो ये प्रोबेबिलिटी शब्द ही नया लगता है। मैं आपको आसान से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है क्या। यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्यों नहीं सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपको गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं पता है। प्रोबेबिलिटी है क्या, हिंदी में मैं जब मैथ्स पढ़ाता था तो हिंदी में इसे कहते हैं प्रायिकता, और इसको तो मैंने बड़े ही अच्छे से मजे लेके पढ़ाया है, जिसमें पासे के क्वेश्चन होते थे, जिसमें ताश के पत्ते के क्वेश्चन होते थे, जिसमें सिक्के को उछालने के क्वेश्चन होते थे। यदि आपने कभी मैथ्स को डिटेल में पढ़ाओ तो प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर आता है, प्रायिकता कहते हैं हम उसे, और उसके अंदर यही आता है कि यदि मैं 4 पत्ते हैं और उसमें से एक खींचूं तो किसके इक्के होने की संभावना है, यदि मैं एक सिक्के को उछालूं तो हेड आएगा, इसकी क्या संभावना है, या फिर मैं एक डाइस उछालूं तो उसमें 5 के ही आने की क्या संभावना है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। ये जब मैं मैथ्स पढ़ाता था तब काफी मैं सॉल्व करवाता था। लेकिन यहां पर जो है प्रायिकता को मेरे को आसानी से समझाना है तो मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाता हूं, समझिएगा। एक सिक्का है हमारे पास और सिक्के को जब मैं उछालूंगा तो नीचे आकर क्या क्या होने की संभावना है आपके पास। देखो भैया, सिक्का यदि नीचे आएगा तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आ सकता है, टेल। क्या इन दोनों संभावनाओं के अलावा कोई भी संभावना है कि सिक्का नीचे आएगा तो कुछ तीसरा ही आ जाएगा, खड़ा सिक्का हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपका या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से किसी एक के आने की संभावना है। इसे ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ टोटल क्या होता है, कितनी संभावनाएं हैं। तो यदि आप एक सिक्के को उछालेंगे तो नीचे आके सिर्फ 2 ही संभावना बन सकती है। तो टोटल कितनी संभावना हो गई, 2। अब उसमें हेड के आने की क्या संभावना है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और टेल के आने की क्या संभावना है। तो भैया एक सिक्के को उछाला, अब उसमें टोटल कितनी संभावना है, 2। तो 2 को नीचे लिखते हैं हम,
और हेड के आने की क्या संभावना है, तो सिक्के में हेड कितना है, एक ही है, तो आंसर क्या होता है 1/2। ये उसका क्वेश्चन का आंसर होता है। अब ये मैं आपको मैथ्स क्यों पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ही है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। पासा देखा होगा आप लोगों ने सबने, डाइस, जिससे हम लोग लूडो या इस प्रकार के खेल खेलते थे। अब यदि मैंने एक पासे को ऊपर उछाला, ध्यान से सुनना, यदि मैंने एक पासे को ऊपर उछाला तो उसमें 3 नंबर ही आए, इसकी क्या संभावना हो सकती है? तो सिंपल सी बात है, पासे में टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो कितने नंबर होते हैं एक पासे में, 6 नंबर होते हैं। तो हम 6 को कहां लिखते हैं, नीचे, और ऊपर क्या लिखेंगे। अब एक पासे के अंदर कितनी बार 3 लिखे होते हैं, तो भैया 3 जो है वो तो एक ही बार लिखा होता है, तो क्या संभावना होगी, वो होगी 1/6 की संभावना होगी। ये हो गया मैथ्स का आंसर। मैं इस मैथ्स को सिखाते हुए आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, ये बात समझिएगा। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कहां कहां जाने की संभावना है, तो मेनली जो संभावना है वो सिर्फ 2 ही है। क्या 2 संभावना है, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकता है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो टोटल संभावना कितनी है मार्केट के अंदर, सिर्फ 2 ही तो संभावना है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब इस 2 ही संभावना में आप क्या करते हैं, ऊपर जाने की संभावना बनाते हैं, मतलब आपके जीतने के चांसेस कितने हैं। ये आंसर आ चुका है, यही आपको ध्यान देना है। आंसर आ चुका है, आपके जीतने की जो संभावना है वो पूरी पूरी आधी है। 1:2 या 1/2 का मतलब होता है आधी संभावना। अब इसी बात को आप लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं बहुत क्लैरिटी से समझा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो का समझाने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को 2000 से ज्यादा कमेंट जरूर चाहिए। समझिएगा कि मैं कितनी डिटेल में जाके आपको बातें समझा रहा हूं कि आपने यदि सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस बात की सिर्फ आधी संभावना है, 50% चांसेस है कि आप सच हो। अब यदि आप सच्चे नहीं होते हो और वो 50% संभावना जो आपके फेवर में नहीं है वो आती है, तो आप कितना देने को तैयार हो ये पहले से तय करना होगा कि भैया मैं 10 ही पॉइंट दूंगा यदि नीचे आया मेरे फेवर में नहीं रहा तो, या मैं 15 ही पॉइंट दूंगा। अब यदि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको खुला सांड की तरह छोड़ देते हैं। खुला सांड कैसे होता है, उसका जिधर मन होता है उधर ही जाता है। तो आप क्या करते हैं, कई बार अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को खुला सांड की तरह छोड़ देते हैं कि मेरी संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यदि नीचे नहीं गया और इतना नीचे भी आ जाएगा, देख रहे हो ना, इतना नीचे भी आ जाएगा तो मैं पोजीशन को क्लोज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी साइकोलॉजी के साथ नहीं हूं, मैं अपनी साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं उसके खिलाफ काम कर रहा हूं। क्या करूंगा मैं कहूंगा अरे एक बार तो ऊपर आ ही जाएगा, जब देख लूंगा बुक कर दूंगा। अब नुकसान दिख रहा है आपको हजारों लाखों का, पर आप उस नुकसान को बुक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये मार्केट वापस से ऊपर आ सकता है। वो आए ना आए ये बात अलग है। तो भैया इस बात को समझना होगा कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है और प्रायिकता का जो खेल होता है उसमें स्टॉक मार्केट में 50-50% चांस होता है। यदि आप प्रोबेबिलिटी के तौर पर भी सॉल्व करना चाहे तो जीत की कितनी संभावना है, 50-50, 50-50 चांसेस है। ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। तो आपको यही बात समझना है। अब क्या करना है, आपको सिक्के का और पासे का एग्जांपल देके समझा दिया मैंने। देखो सेम स्टॉक मार्केट में भी होता है कि या तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना है और उसके साथ प्रोबेबिलिटी के खेल को समझ के दोनों को मिलाना है और उसके बाद स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना है। लर्निंग एबिलिटी क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए अप ट्रेंड में यदि मार्केट है तो कहां खरीदना है, डाउन ट्रेंड में यदि आपका मार्केट है तो कहां बेचना है, साइडवेज है तो क्या करना है। ये कुछ प्रोबेबिलिटी के नियम है, प्रोबेबिलिटी के नहीं, ये लर्निंग के नियम है। जब ये लर्निंग आप कर लेते हो तो उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स करो और जब आप ट्रेड लोगे तो लगभग आपके अच्छे ट्रेड होंगे, सफल ट्रेड होंगे। 100% ट्रेड सही हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, किसी के नहीं होते। सब झूठ बोलते हैं कि मेरे सारे ट्रेड सही जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप 1 महीना ऐसा कर सकते हो, दूसरे महीने नहीं होगा, 2 महीने कर सकते हो, चौथे महीने में आप फेल हो जाओगे। तो ये गेम ही है प्रोबेबिलिटी का। कभी आपको लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस करना है तो थोड़ा करना है, प्रॉफिट करना है तो ज्यादा करना है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। दूसरे नंबर की क्या है, प्रोबेबिलिटी का खेल है, 50-50% चांस है। आप लर्निंग के साथ प्रोबेबिलिटी को मिलाइए, आप सफल होंगे। देखिए तीसरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, मनी मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये रिस्क मैनेजमेंट अलग है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कितना खोने को तैयार हो तो कितना पाओगे। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कितना पैसा यूज करोगे, टोटल कितनी कैपिटल लेकर आओगे। ये यदि आपको नहीं पता है तो भी आप फेल होने वाला है। ध्यान से समझना, कितने पैसे से शुरू करना है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरी सलाह क्या रहती है, ऑप्शन ट्रेडिंग यदि आपको शुरू करना है तो सबसे पहले तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी से दूर रहो।
आपको वाकई में यदि ऑप्शन ट्रेडिंग के मजे लेना है या उसको अच्छे से सीखना है और कम पैसों में सीखना है, तो मेरी सलाह ये रहती है कि आप यूएसडी आईएनआर जो कि इंडिया में ट्रेड होता है, आप उससे शुरुआत करो। उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस छोटे आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का आपको भाव भी पता चल जाएगा, थीटा डीके, टाइम डीके ये क्या होता है, डेल्टा, वेगा, गामा ये क्या होते हैं, इनसे कैसे फर्क पड़ते हैं, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्रीमियम ऑप्शन का क्या होता है, वो कैसे गलता है, वो जीरो क्यों हो जाता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें ना आप कहां से सीख सकते हो, आप डॉलर से, यूएसडी आईएनआर से बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और इसके ऊपर मैंने क्लासेस भी बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मेरी सलाह ये रहती है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीधे पीछे ना पड़ के आप पहले यूएसडी आईएनआर को ट्रेड कर ले, वहां से जो छोटे छोटे से नियम हैं उनको पहले अप्लाई कर ले, सीख ले, फिर आपको कॉन्फिडेंस फील आने लगे, मतलब कॉन्फिडेंट फील हो, आपको लगे कि नहीं यार अब मैं थोड़ा लायक बन गया हूं या 2-3 महीने मेरे प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, तब आप निफ्टी में आओ। और फिर यदि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है 1-2 साल के बाद, तब आप बैंक निफ्टी पे जाओ, नहीं तो बर्बाद होना निश्चित है। तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि कितने रुपए से शुरू करना है, कितना पैसा लाना है। मेरी सलाह रहेगी, हाथ जोड़ के सलाह रहेगी, 5 से 10 हजार रुपए से ज्यादा कभी भी आप लोग शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग में मत लाना। हमेशा चाहे आप यूएसडी आईएनआर को ट्रेड करो, चाहे आप निफ्टी को ट्रेड करो, बैंक निफ्टी को ट्रेड करो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए तो स्ट्रिक्ट सलाह है मेरे बच्चों को कि भैया 1 लॉट से ज्यादा कभी भी प्रैक्टिस के लिए मत रखना, 2 लॉट भी मत करो। मैं तो कहता हूं सिर्फ 1 लॉट। निफ्टी करना है तो उसको भी आपका बहुत मन होता है, मैं तो मना करता हूं, लेकिन यदि फिर भी मन कर रहा है 1 लॉट बैंक निफ्टी, 1 लॉट। हाँ, यदि आप यूएसडी आईएनआर कर रहे हैं तो वहां पे 1 लॉट तो बहुत छोटा है, क्योंकि होता है क्योंकि 200-250 का मिल जाता है, तो आप 10 लॉट तक वहां पर भी ट्रेड कर सकते हो, या 5 लॉट या 10 लॉट से कर सकते हो, क्योंकि वो 2-4 हजार रुपए में आपका काम हो जाता है। लेकिन 5-10 हजार रुपए से ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट है, बर्बाद मत होना यार, बर्बाद होने थोड़ी आए। अपने माता पिता ने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, या आपने भी कमा के लगा रहे तो आपने बहुत मेहनत लगाई यार उस पैसे को कमाने में, उसको खोना नहीं है हमको, उसको बचा के रखना है, ताकि जब सीख जाए ना और राइट टाइम आए, अपॉर्चुनिटी आए इन्वेस्ट करने की, जब मार्केट फॉल होगा तो हमारे पास पैसा बचा रहे, ताकि हम उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाए। चलो, तो कितने लॉट लेना है आपको? निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही लॉट से प्रैक्टिस करना चाहिए, और यदि यूएसडी आईएनआर है तो आप 5 से 10 लॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका हिसाब किताब अलग रहता है। मेरे वीडियो में जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कब लॉट बढ़ाना है ये पता होना चाहिए, लॉट कितने बढ़ाना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 1 लॉट से प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसके बाद सीधा 10 लॉट कर देते हैं, 20 लॉट कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। 1 लॉट से कब 2 पे आना है, फिर 2 से कब 4 पे जाना है, 4 से कब 6 पे, 8 पे, 10 पे जाना है, ये प्रोसेस होती है। आप 1 लॉट का लॉस तो देख सकते हो, लेकिन आपकी साइकोलॉजी तैयार नहीं है 10 लॉट का लॉस देखने के लिए, प्रॉफिट देखने के लिए। तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये भी आपका एक पैटर्न होना चाहिए। तो कब लॉट बढ़ाना है, कितने बढ़ाना है, ये भी पता होना चाहिए। किस पैसे से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना है, मनी मैनेजमेंट में आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया आप अपनी सेविंग, जो मेन सेविंग है, घर वालों की सेविंग है, कहीं आप उससे तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने बता दिया बार बार जीरो होने का खेल है। ये कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई प्लॉट नहीं है, खेत नहीं है, गोल्ड नहीं है जिसका भाव कभी जीरो नहीं होगा। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। ये हर वीक पे कितने ही, जितने भी ओटीएम के जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं, और कई सारे व्यक्ति जो उसमें नुकसान में जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप किस पैसे से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, तो मेरी सलाह क्या रहेगी आपको हमेशा के लिए कि जो भी पैसा आपको 2-4-5 हजार रुपए यदि एक्स्ट्रा बचता है सेविंग में से, सेविंग के बाद आपने एसआईपी करा ली, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, आपका सब घर का किराना हो गया, खर्चा हो गया, उसके बाद 1-2 हजार रुपए बच रहा है और आपका बहुत मन कर रहा है, कीड़ा काट रहा है आपको कि नहीं मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना ही है, तो वो जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा है ना, उस पैसे से, जिसको खोने से आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, उससे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहिए। अब फिर से ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि सेविंग के पैसों से नहीं करना है, कौन से पैसे से करना है, जो सेविंग के बाद भी एक्स्ट्रा बच जाता है उससे करना चाहिए। ठीक, अब किस स्थिति में ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करना है ये भी पता होना चाहिए। कई लोगों को 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 50-50 लाख का नुकसान हो चुका है, उसके बाद भी वो ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद ही नहीं कर रहे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, यदि आप भी उनमें से एक है जिसको बहुत सारा नुकसान हो गया और अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग बंद नहीं कर रहे, तो मेरी ये वाली बात याद रखो भैया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब किस काम को बंद करना है। फिर वही प्रेम वाला एग्जांपल देता हूं कि कई बार आप किसी व्यक्ति के प्रेम में इतना ज्यादा पड़ जाते हैं कि आपको पता होना ही भूल जाता है कि सामने वाला आपको कितनी तकलीफ दे रहा है। वो तकलीफ दे रहा है तो भी आप उसको प्रेम ही मान रहे हो, प्रेम नहीं है वो तकलीफ है। तो कब प्रेम को करना है और कब प्रेम को छोड़ देना है अपने हाल पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप प्रेम को छोड़ने की बात समझा रहा हूं कि जब वो आपको हद से ज्यादा तकलीफ देने लगे, बिना गलती के, आपकी कोई गलती नहीं तो भी वो तकलीफ दे रहा है, आपको उसको छोड़ना चाहिए। ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी है। क्या करना है आपको, हद से ज्यादा नुकसान कर लिया आपने यदि अपने आप का, मैं तो कह रहा हूं कि यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और यदि आपने 10-20 हजार से ज्यादा नुकसान कर दिया है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको बंद कर देना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग।
क्यों? क्योंकि आपके लायक नहीं है, या तो आप सीखे नहीं हैं, या आप कुछ ना कुछ जो भी मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी या फिर प्रोबेबिलिटी का खेल, ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो इतना नुकसान कर रहे हैं। एक लॉट से यदि आप 10-20 हजार का भी नुकसान कर देते हैं 1-2 महीने में, बहुत बड़े लॉसेस हैं, आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यदि आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो यही नुकसान जाके 1-2 लाख हो जाएगा, 10-20 लाख हो जाएगा। तो आपको इससे बच के रहना है, ठीक है। तो ये आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या है कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग करने का पर्पस क्या है। तो मुझे पता है 99.9% लोगों का पर्पस है कि उनको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, और ऐसे ही अंधे होकर उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर ली और अब जाके उनको रियलिटी समझ में आ रही है। यदि आपको भी अब जाके रियलिटी समझ में आ रही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया ये आपकी वीडियो सीरीज देख के, 55 वीडियो की सीरीज देख के हमको समझ में आया कि हम लोग कुछ गलत कर रहे थे और आपके माध्यम से हम सही ट्रैक पे आए हैं। ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्या क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं, करना क्यों है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्चुअल में शुरुआत इसलिए हुई थी कि भैया जितने भी लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर थे तो वो अपनी ट्रेडिंग के अगेंस्ट में जो है एक मार्जिन, मतलब एक मार्जिन रखते थे कि भाई यदि मेरा ये चीज उल्टी पड़ गई मेरे खिलाफ में तो मैं इधर की भी अपने आप को सेफ रखूंगा। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी शुरुआत थी। इसकी लंबी कहानी है। अब उसका पर्पस कुछ और था शुरू करने का, लेकिन अभी वो गैम्बलिंग की तरह बन गया, जुए की तरह बन गया है। और हर व्यक्ति को लगता है कि मैं इस जुए से पैसा कमा सकता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन में रहना पड़ेगा। आपको अपने प्रति बहुत ज्यादा कमांड करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें प्रॉफिटेबल बन गए। और यदि जरा सा भी साइकोलॉजी हिली, माइंड हिला, फिर से आप नुकसान में चले जाएंगे। तो ये बात आपको समझना होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करना है? आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है अपना जो भी बड़ा पोर्टफोलियो होता है उसकी रिस्क को कवर करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। उसके अगेंस्ट में आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए। ये फ्यूचर और ऑप्शन का एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है जो कि स्ट्रेटेजी में यूज किया जाता है। इसके ऊपर कहेंगे तो मैं क्लास बना दूंगा कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग का मकसद क्या था। मकसद कुछ और था और आज उसको किसी और तरीके से किया जा रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ आपका फ्यूचर क्या है, ये भी आपको पूछने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई बच्चे आज जो ट्रेडिशनल जॉब और बिजनेस और एजुकेशन होते थे उसको छोड़ के ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ भाग रहे हैं। वो क्या सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ 10th-12th पढ़ लूंगा और ऑप्शन ट्रेडिंग सीख जाऊंगा और लाखों करोड़ों कमाऊंगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है। आपको जो फॉर्मल एजुकेशन है, आपका जो भी 10th-12th कर रहे हैं, उसके बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं आप, वो सब कंटिन्यू रखिए यार। ये इन्वेस्टमेंट का प्लेस है, ये ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर आकर आप लाखों करोड़ों कमा लेंगे। आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ इस बात को मैं मान सकता हूं, लेकिन यहां से आप सिर्फ यहीं से आप करोड़पति बनेंगे, ये आपकी सोच गलत है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको क्या करना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ अपना फ्यूचर क्या है उसको तय करना होगा अभी से, कि सिर्फ इससे मेरा फ्यूचर है, नहीं, आपको और भी जगह से अर्निंग करते रहना पड़ेगा। इसके बाद दिन में आप इसको कितना टाइम देंगे ये भी पता होना चाहिए। अब कई लोग इसमें 10-10, 12-12 घंटे दे रहे हैं, रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है और वो सिर्फ इस होप में लगे हुए हैं कि एक दिन आएगा जब मैं सीख जाऊंगा। ये सीखने की चीज है ही नहीं। ये रिस्क को मैनेज करते हुए रोज कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड लेने की चीज है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट को करना है और गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझना है। ये सीखने की बहुत ज्यादा चीजें नहीं है कि आप यदि 1 महीने में नहीं सीख पाए तो 10 महीने में सीख जाओगे। यदि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। और मैं तो कह रहा हूं कि कई सीखे हुए लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट से कमाया, उसके बाद उनका एक दिन दिमाग फिरा और वो सारे के सारे करोड़ों रुपए उन्होंने गवा दिए। एक दिन दिमाग फिरता है और सारी की सारी चीजें नुकसान में चली जाती। ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का खेल, तो इसको भी समझना होगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कितने पैसों की उम्मीद लगा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चों को ये उम्मीद नहीं पता। जैसे मैं कई बार समझा चुका हूं आप लोगों को कि आप लोगों के पास यदि 1 लाख रुपए, ये एग्जांपल कई बार दिया है मैंने, यदि 1 लाख रुपए आपके पास है और यदि इस 1 लाख को आप बैंक में रखते हैं तो आपको कितने % का ब्याज मिलेगा? 4% का साल में। एफडी पे 6%, कहीं और ज्यादा हो गया 7-8%। आपको यही सब सोचते हुए कि देश की इकोनॉमी जो है, देश की जो बड़ी बड़ी बैंकिंग संस्थाएं हैं या जो बाकी संस्थान है, वो साल भर में कितना रिटर्न दे रही है? वो दे रही है 4 से 6%, 8%, 10%। तो आप क्यों इससे 100% की उम्मीद लगा रहे हो? आप क्यों सोच रहे हो कि 1 लाख का मैं सीधा 1 लाख बना लूंगा? आपको ऐसा नहीं सोचना है। तो इससे जो रिटर्न है उसकी सही एक्सपेक्टेशन लगाना है। हाँ, साल से 10-12% की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं यदि आप, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहें कि सर मैं तो 50-60% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। अब 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो कि कई बच्चे बार बार भूल जाते हैं। वो पॉइंट क्या है कि किसी को देखकर तो नहीं कर रहे हैं आप। इसका सिंपल सा मतलब क्या है आपको पता ही चल गया होगा।
कि कई बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो कॉल टिप के चक्कर में पड़ जाते हैं। कई सारी फ्रॉड कंपनियां खुल गई हैं और वो कंपनीज क्या कहती है कि हम आपको कॉल दे देंगे, टिप दे देंगे, और उसके चक्कर में पड़ के आप क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं। जब आपको खुद को नहीं आता तो आप किसी से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। और कितने फ्रॉड चल रहे हैं इंडिया के अंदर, आपको पता नहीं है क्या? तो आपको पहली बात समझना है कि किसी के चक्कर में पड़ के ये नहीं करना है, आपको कॉल टिप के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीखने पर फोकस करना है। यार देखो, कुछ नहीं हो सकता, सीखे बिना कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आपको कॉल टिप दे रहा है, हो सकता है वो कल मर जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, उसको कुछ और बीमारी हो जाए, वो रहे ना रहे, आपका पैसा लेके भाग जाए, फिर क्या कर लेंगे आप? तो भैया आपको समझना होगा कि किसी के चक्कर में आप स्टॉक मार्केट में मत आओ। और स्टॉक मार्केट में तो क्या, मैं कहता हूं कि पूरी लाइफ में किसी के चक्कर में मत पड़ो। आपको यदि कुछ भी करना है अपने जीवन में तो अपने बलबूते पर करो, खुद सीख कर करो। यदि आप दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे तो जब तक वो है तब तक आपकी गाड़ी चलेगी ठीक ठाक, और जिस दिन वो नहीं है आपकी कहानी तबाह हो जाएगी। तो खुद सीखो, ठीक है? कम पैसों के साथ शुरू करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और दूसरे के प्रॉफिट देखकर टारगेट ना बनाओ कि आपको किसी व्यक्ति ने दिखा दिया कि मैं 1-2 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा हूं या 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। प्लीज उसको देखकर आप टारगेट मत बनाओ कि मैं भी ये अमाउंट कमा सकता हूं। उस व्यक्ति के साथ क्या कंडीशन है वो आपको नहीं पता, उसने कितने साल सीखने में दिए ये आपको नहीं पता। अच्छा, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ये भी आपको नहीं पता। वो खुद का ही पीएनएल दिखा रहा है या दूसरा दिखा रहा है ये भी आपको नहीं पता। उसके पास सिर्फ एक ही खाता है या 10 खाते हैं जैसे वो ट्रेडिंग करके आपको दिखाता है, आपको ये भी नहीं पता। तो आप किस चक्कर में पड़े हो? आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको सिंपल रखना है अपनी लाइफ को। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग यदि करना ही है, मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूं, कम पैसों के साथ करना है। जो आपके ओवर बचे हुए पैसे हैं उस अमाउंट के साथ करना है, थोड़े अमाउंट के साथ करना है, एक लॉट के साथ ही प्रैक्टिस करना है। रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना है, मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखना है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखना है। और ये छोटी छोटी सी चीजें जो मैं सिखाता हूं, इन चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंडिया के किसी भी बच्चे का गलत चीज में नुकसान ना हो जाए। क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत से आप लोग भी कमाते हैं पैसे, आपके माँ बाप भी कमाते हैं। तो जब आप खोते हैं तो मुझे दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि इतना अच्छा नॉलेज देने के बाद भी यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, लालच में पड़े हैं, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। आप अपने पैरों से अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपना प्यार जो है 2000 कमेंट वाला वादा रहा आपका और मेरा कि आपको 2000 कमेंट करना है। इससे बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।